अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। बेटा ये जो वीडियो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि पेपर्स में बहुत चांसेस है कि आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को तफसील से देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चंस पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर 17 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर कंप्यूटर का क्लास 9 का एंड देन मैट्रिक का भी पहला कंप्यूटर है जो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद दूसरा पेपर जो है बायोलॉजी का है। ठीक है, अगर आप प्री मेडिकल से हो, अगर आप बायोलॉजी से मैट्रिक कर रहे हो, 9 मैट्रिक कर रहे हो, तो आपका पहला पेपर बायो होगा। ठीक है, तो और जो कंप्यूटर से कर रहे हो उनका पहला पेपर कंप्यूटर का होगा। तो बेटा कंप्यूटर की क्लास 9 के मैंने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और वो मेरे चैनल में मौजूद है। जो बच्चे कंप्यूटर के हैं वो देख रहे हैं, वो जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके अंदर वो तमाम क्वेश्चंस दे दूं जो उनके पेपर्स में आराम से हो जाए। उसी तरह से ये जो लेक्चर है बेटा वो क्लास 9 बायोलॉजी का है और इसके अंदर वो तमाम क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्लास 9 की केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मैंने बेटा क्या करें प्रोवाइड कर दिया है। तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हो, उसके अंदर भी तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा चांसेस है आने के। और मैंने आपको बताया कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। बेटा जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पेपर से पहले, ये तमाम क्वेश्चंस जो आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है बेटा, इससे तैयारी करनी है। इससे कोशिश करनी है कि तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर सकें, क्योंकि पेपर्स में आराम से हो जाएगा। इतनी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो वो आराम से आपके पेपर्स निकल जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ के मैं जो केमिस्ट्री और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस दिए उसकी भी तैयारी करिएगा क्लास 9 वालों, आराम से हो जाएगा। रहा सवाल मैट्रिक वालों का, तो बेटा मैट्रिक वालों के भी मैं पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, मॉडल पेपर के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ साथ बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने तैयारी इसी से करनी है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। आपने क्या करना है, इन तमाम चीजों को लेते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बेटा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आपको फौरन से पहुंच जाए। एडमिट कार्ड के रिलेटेड मैंने न्यूज़ आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा और साथ साथ पेपर से मुतालिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपने कोशिश करना है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपने पेपर्स के लिए तैयारी करनी है। ये सोचना है कि आप पेपर्स कर सकते हो, आपको कोई मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब कि आप पेपर ना कर सको या आपकी तैयारी नहीं है। इस तरह के अपने दिमाग से ख्यालात को निकाल कर के ये कोशिश करें कि तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये सोचना कि इस पेपर से कितना परसेंटेज आ जाएगा, इसने प्रैक्टिकल सेंटर या RMG के पेपर से कितने परसेंटेज लग जाएंगे, पेपर में कितना सवालात आ जाएंगे, तो ये सब मत सोचें। बस पेपर्स लें और सॉल्व करना, उसे याद करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी वक्त सिर्फ याद करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब दिमाग से जहन से निकाल दें। और जिन बच्चों ने शुरू से तैयारी करी है तो उनके लिए बेटा वो तमाम चीज़ें उनको देखना ही देखना है। साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसको भी देखना है, इसकी भी आपने रिवीजन करनी है। आपने देखना है कि आपको ये तमाम सवालात याद हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, और आपको ये कहना है बेटा वो तमाम सवालात मैंने इस कंप्यूटर क्लास 9 के जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे, अभी आपके स्क्रीन में शो भी होगा और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने, कितने सवालात हैं। लॉन्ग के मैंने तकरीबन 12 सवालात दिए हैं आपको, उन 12 सवालात में से आपके बेटा इंशाल्लाह तमाम सवालात मतलब जो हैं जो लॉन्ग के आते हैं, 3 सवाल में से 2 करने होते हैं आपने, वो आपके आ जाएंगे। उन 12 सवालात की तैयारी कर लीजिएगा लॉन्ग के लिए, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी, आप आराम से पेपर दे सकोगे इंशाल्लाह। और साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी तकरीबन मैंने 50 के करीब आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही याद करनी है और कोशिश करना है कि उससे तरह आप कर लें। चलें आए देखते हैं वीडियोस में कि हमारे पास कौन कौन से सवालात हैं और किस तरह के सवालात हैं, क्या इसकी तैयारी आपको है कि नहीं है। तो ये आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। ठीक है, क्लास 9 न्यू बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पर होल एंड टुगेदर शारिक ने पेपर किया है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने वीडियो में तमाम तफसीलात तो आपको बता दिए थे। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को मैंने क्या किया है बेटा, अलहदा करके लिखे है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिखना है आपने डिफाइन द सेल थ्योरी एंड राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, सैचुरेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, कोएंजाइम्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है। फिर आपने ड्रॉ नीड एंड लेवल डायग्राम बनाना है स्मूथ मसल्स का। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू प्लांट क्यों होता है इसके बारे में आपने बताना है। डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है। डिफरेंशिएट करना है बेटा वाटर
सोलेबल एंड फैट सोलेबल विटामिन्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखे होंगे तमाम गैस पेपर में भी मौजूद होगा और इस मेरे पेपर्स में भी मौजूद होगा। आप बोल रहे होंगे ना इतने सारे आप हमसे आप गैस पेपर्स प्रोवाइड करें, बेटा कुछ क्वेश्चंस के फ़र्क होते हैं जो इंपॉर्टेंस लगते हैं। मैंने कोशिश की है कि वो तमाम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँ जो आपके पेपर्स में आ सके, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना आपने, कुछ आपने बताना डिफाइन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन एनी टू लेवल ब्रीफली। फिर आपने बताना है अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। वाई मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। देन आपने बताना है कि प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर किस बेसिस पर होता है, क्योंकि एक तरह का ना क्या है बेटा, ये एक तरह का आपका जो है एक तरह के रीजंस के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ वाई मतलब रीजंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोई थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप देख लेना इन तमाम चीज़ों को ताकि आप क्या हो जाए, तैयारी अच्छे से हो जाए। तकरीबन मैंने जो आपके शॉर्ट सवालात दिए हैं वो आपको मैंने तकरीबन आपको मैंने 50 के करीब दिया है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स आपको बताना है और इसके तमाम क्वेश्चंस आपने बताना है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताना है, बायोमेट्रिक, बायो इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, सेल थ्योरी के बारे में बताना है, जाइलम और फाइलम के बारे में बताना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है बेटा, अलग चीज़ें हैं। तो इस तमाम चीज़ों की तैयारी आपने कर लेना। डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस एंड रीजनिंग के बारे में बताना है क्या चीज़ होती है, ठीक है। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन की तैयारी तो अच्छे से करिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ वेन, एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इसके तमाम क्वेश्चंस ना आपने तैयारी करनी है, ठीक है। क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा प्रोवाइड किए हैं, 49 क्वेश्चन से करीब आपको प्रोवाइड किया। वो इसलिए प्रोवाइड किया है बेटा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने तकरीबन 49 के करीब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं। तो 12 क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज़ द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होती है। राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में बताना है। फिर बताना है व्हाट इज ब्लड बताना है। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरल सेल्स के बारे में बताना है। फिर अगर डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में बताना है आपको। आपने बताना है फोटोसेंसिटिस क्या होता है, आपने बताना है उसके 2 फेसेस बताना है और डिस्क्राइब करना है किसी एक वन को, ठीक है। फिर उसके लिखा व्हाट एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। फिर डिस्क्राइब करना है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। फिर ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कनाल और ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज डाइजेशन, डिस्क्राइब द डाइजेशन इन द स्टोमक। व्हाट इज ओरल कैविटी, डिस्क्राइब द एपिथेलियल इशू इन एनिमल, ठीक है। एक्सप्लेन करना है किसी एक डिजॉर्डर को, किसी 2 डिजॉर्डर, गट डिजॉर्डर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 10 सवालात ये हैं, 2 सवाल यहाँ लिखा हुआ है। परमानेंट टिश्यू के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी आपने तफसील से बताना है, ठीक है। तो इन तमाम क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और उस लिंक के जरिए तो आपने तमाम क्वेश्चन देख लिए। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने क्वेश्चंस थे, जितने मुझे सही लगे थे, जितने इंपॉर्टेंट लगे थे, वो तमाम क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिए बेटा। आपने क्या करना है, उससे जाके तैयारी करना है। इंशाल्लाह आपके पेपर्स हो जाएंगे बेटा। ये पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया था, अब दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा बेटा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक होगी, उस पीडीएफ के लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही उस पीडीएफ के लिंक को क्लिक करोगे बेटा, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और एक सर्किल गोल घूम रहा होगा। आपने उस सर्किल को नहीं देखना बल्कि ऊपर के साइड जाना है और ऊपर एक एरो बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी बेटा। क्लास 9 का जो ग्रुप है उसमें भी मैं ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो आपने क्या करना है बेटा, अगर उसमें ज्वाइन होना है तो मेरा नंबर शो हुआ होगा शुरू में, आपने उसकी मदद से मेरे चैनल में आ जाना है बेटा। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताया करें, कमेंट्स करके बताया करें कि आपको सवाल सही लगें कि नहीं लगें। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसको भी मेरे कमेंट्स में जा करके बता सकते हो, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।